सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने फिर एक बार आप सबके बीच में मुझे खड़ा किया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में रख सकूं। और विशेष रूप से क्रिसमस से 2 दिन पहले मुझे ये अवसर मिला, क्रिसमस के पहले का ये रविवार, जिसमें मुझे अवसर मिला कि मैं आप लोगों के सामने कुछ विषयों को, क्रिसमस से संबंधित कुछ विषयों को आपके सामने में प्रस्तुत कर सकूं, रख सकूं, हम इस विषय पर मनन कर सके। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ मेरे प्रियो। हम क्रिसमस कैसे मनाते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। उसके बाद फिर हम नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं, है ना? घर में पकवान बनाए जाते हैं, केक बनाया जाता है। फिर क्रिसमस वाले दिन हम बहुत अच्छे से सज धज के खूब मेकअप करके चर्च आते हैं। आराधना होती है। आराधना के बाद घर जाकर पार्टी होती है। हम अपने मेहमानों को, अड़ोस पड़ोसियों को, हमारे फ्रेंड्स को बुला करके हम खूब बड़ा बड़ा सब पार्टी करते हैं और हमारा क्रिसमस खत्म। यही होता है ना? अब मुझे ये बताइए, ये सब तामझाम हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यीशु मसीह का उस दिन जन्म हुआ था, यानी कि यीशु मसीह का जन्मदिन हम मना रहे हैं, है ना? तो फिर बर्थडे बॉय कहाँ पर है? हमारा यीशु मसीह, इन सारे कार्यक्रमों में हमारा यीशु मसीह कहाँ पर है? वही चरनी में। मेरे प्रियो, ऐसा करके हम सिर्फ पर्व मना रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए मेरे प्रियो। दूसरे लोग भी तो दूसरा फेस्टिवल्स मनाते हैं, वो भी सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह गया? इस प्रकार से क्रिसमस सेलिब्रेट मत कीजिए। क्रिसमस हमको सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है मेरे प्रियो। क्रिसमस को हमें, इस बड़े दिन को हमें महसूस करना है। कैसे महसूस करेंगे इसको? कैसे महसूस करेंगे? आज मैं ये विषय पर आपके साथ कुछ शब्दों को रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमें क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। बड़ा अजीब लगा ना मेरा बोलना? जी हाँ मेरे प्रियो, हमें क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हमें क्रिसमस को महसूस करना चाहिए। सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, परंतु उसे हमें अपने जीवन में महसूस करना चाहिए। अब ये क्रिसमस को महसूस कैसे करेंगे, आज हम इसी विषय पर जानने वाले हैं। आइए हम एक वचन को देखते हैं। इजरा की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, 12 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इस वचन को जानने से पहले हम इसके पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में जानेंगे। इजरायली जब बंधुआई में चले गए थे, उसके बाद जब बंधुआई से लौट कर आए तो उनका जो यरूशलेम का भवन था वो टूटा फूटा था। उससे पहले यरूशलेम का भवन बहुत ही सुंदर था। जब ये लोग बंधुआई में गए तब वो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन जब वे बंधुआई से लौट कर आए तो वो यरूशलेम का जो भवन था, परमेश्वर का भवन, वो टूटा फूटा था। तो परमेश्वर ने इजरा के मन में कार्य किया कि उस भवन को फिर से बनाया जाए। और जब भवन की नींव पड़ी, उस वक्त जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे,
लेवी और याजक, जिन्होंने वो पहला भवन देखा था, यानी बंधुआई के पहले का भवन जो देखा था, उस भवन की फिर से नींव पड़ी, तो वे रोने लगे। क्यों रोने लगे? उनके अंदर की भावनाएं, वो खुशी, वो फीलिंग्स जो थी, वो आंखों के द्वारा दिखाई देने लगी। और सिर्फ रो नहीं रहे थे मेरे प्रियो, वो फूट फूट कर रो रहे थे। तो ये जो फीलिंग उनके अंदर आई, जो भावनाएं उनके अंदर उमड़ी है, ऐसी ही भावनाएं आज हमारे दिल में भी होनी चाहिए। ऐसी ही फीलिंग के साथ क्रिसमस को महसूस करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के सामने जो विषय रखने जा रही हूँ, हमने क्रिसमस कैसे मनाए इस पर तो बहुत चर्चा कर लेंगे। बहुत सारी बातें हमारे सामने आएगी क्रिसमस कैसे मनाए, क्योंकि मैंने अभी सवाल करी तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। लेकिन आज हम देखेंगे क्रिसमस कैसे ना मनाए, क्रिसमस हमें कैसे नहीं मनाना चाहिए। इस विषय पर आज हम मनन करने जाएंगे। सबसे पहला बात यह है कि हमें क्रिसमस कैसे नहीं मनाना चाहिए। हमें क्रिसमस कैसे नहीं मनाना चाहिए, तो सबसे पहला बात यह है कि हमें कपटी मन के साथ क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। कपटी मन के साथ, दिल में कपट रखते हुए क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। इस विषय को जानने के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। क्या सचमुच वो उस बालक को यानी कि यीशु मसीह को प्रणाम करना चाहता था? नहीं प्रियो, उसके मन में कपट भरा हुआ था। वो ये जानना चाहता था कि मुझसे बड़ा राजा कौन उत्पन्न हुआ, ऐसा कौन सा राजा उत्पन्न हुआ है कि जो मेरे साम्राज्य को छीन लेगा, मेरी कुर्सी को हिला देगा। ये जानना चाहता था ताकि उसे वो मरवा सके। ये कपटी मन है ना, ऐसा कपटी मन के साथ, ऐसे कपट भरे हुए दिल के साथ हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए मेरे प्रियो। हम अक्सर देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब क्रिसमस के बाद हमारे रिश्तेदार, हमारे प्रियजन, हमारे मित्र हमसे मिलने, विश करने के लिए हमारे घर आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, वो भी हमसे मिलने आते हैं, हमें विश करने आते हैं। तो ऊपर से दिखाने के लिए तो हम उनको वेलकम कर लेते हैं, लेकिन दिल से सोचते हैं अरे यार ये क्यों आ गया, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। यही, दिल में कुछ और, बाहर कुछ और, ऐसे फीलिंग्स के साथ, ऐसे व्यवहार के साथ, ऐसे भावनाओं के साथ हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। एक और पद को हम देखेंगे, हम निकालेंगे नीति वचन 6 उसका 16 से 19 पद तक। नीति वचन 6 उसका 16 से 19 पद तक हम पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अर्थात कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर इस तरह की भावनाओं को
पसंद नहीं करता, घृणा करता है। यहाँ पे लिखा है इन बातों से वो घृणा करता है। तो अगर ये सारी भावनाएं, ये सारे फीलिंग्स हमारे दिल में है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी, हमारी आराधना को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। हम गाते हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। क्या सचमुच यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेगा? अगर ये सारी बातें, ये सारी भावनाएं, ये वाले फीलिंग्स जो अभी हमने नीति वचन में पढ़े हैं, और वो जो कपटी दिल, कपट भरा हुआ दिल है, ऐसे दिल में क्या यीशु मसीह जन्म लेना पसंद करेगा? नहीं मेरे प्रियो, वो चरनी में जन्म लेना पसंद करेगा, लेकिन आपके दिल में जन्म लेना वो कभी भी पसंद नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे दिल में जन्म ले, तो इन सारी भावनाओं को आपको अपने दिल से अलग करना पड़ेगा, और तभी तभी आप क्रिसमस को महसूस कर सकते हैं। वरना इन सारी भावना के साथ हम क्रिसमस को सिर्फ सेलिब्रेट कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको क्रिसमस महसूस करना है, तो आपको ये सारे फीलिंग्स को अपने दिल से निकालना होगा, और यीशु मसीह के जन्म आपके दिल में होना, तब जाके आप क्रिसमस को फील कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, किस प्रकार से क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रिसमस हमें बंद दरवाजों में नहीं मनाना चाहिए। मेरे प्रियो, क्रिसमस हमें बंद दरवाजों में नहीं मनाना चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ बेथलेहम में, जब यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर के गया, तब हर दरवाजे को खटखटाया उसने, लेकिन सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, और उन्होंने ये कहा कि सराय में जगह नहीं है। आखिर यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? चरनी में हुआ। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? चरनी में हुआ। सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, और यही कारण था कि उनके घर में और उनके दिल में यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया। क्या आज हम अपने दिल के दरवाजे इसी तरह से बंद करके रखे हैं? मेरे प्रियो, अगर आपने अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखे हैं, तो यीशु मसीह आपके दिल में कभी जन्म नहीं ले सकता। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके दिल में जन्म ले, तो आपको अपने दिल के दरवाजों को खोल के रखना पड़ेगा, यीशु मसीह उसके अंदर आए। मेरे प्रियो, ये दो बातें हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। दिल में कपट रख के कभी भी क्रिसमस ना मनाए, दिल के दरवाजे बंद करके कभी भी क्रिसमस ना मनाए। 2 दिन बाद क्रिसमस है प्यारो। अब आपको सोचना है कि आपको क्रिसमस सेलिब्रेट करना है या फिर क्रिसमस महसूस करना है। अगर आप क्रिसमस को महसूस करना चाहते हैं, तो आज इन 2 बातों को अपने से दूर कीजिए। मन में कपट रख के कभी क्रिसमस ना मनाए, और दिल के दरवाजों को बंद करके कभी क्रिसमस ना मनाए। आप फैसला कीजिए, आपको क्रिसमस सेलिब्रेट करना है या फिर क्रिसमस को महसूस करना है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो।